नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, क्या यूटीआई, पेशाब की नली का इन्फेक्शन और जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, क्या दोनों में कोई संबंध है? क्या यूटीआई के कारण प्रोस्टेट हो सकता है या प्रोस्टेट के कारण यूटीआई हो सकता है? ये वाक़ई होता है या नहीं? इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। जब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप समझ जाएँगे कि भई यूटीआई अलग है या प्रोस्टेट अलग है, क्या दोनों का संबंध है? ठीक? नॉर्मली हम बात करते हैं तो ये किडनी है, ठीक है? ये आपकी 2 किडनी हो गई, ठीक है? ये किडनी हो गई, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ये हो गया राइट यूरेटर, ये हो गया लेफ्ट हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया। क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है? आपकी जो यूरिन है यहाँ से बनती है और बनने के बाद यहाँ से ऐसे निकल के आती है और यहाँ पर आके जमा होती है और जमा होने के बाद यहाँ जमा होने के बाद जब ये भर जाता है तो हमारे ब्रेन को एक इम्पल्स जाती है, ब्रेन पर तक इम्पल्स पहुँचेगी और जिससे हमें पेशाब जाने का मन करेगा और आप जाएँगे तो यहाँ का जो वॉल है वो या स्फिंक्टर जो है हम वॉल बोलते हैं वो ओपन होगा और पेशाब बाहर निकलती है। ठीक है? सबसे कॉमन जो हम बात करते हैं और ये जो हम कॉमन बात करते हैं उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका यूरेथ्रा होता है उसके आजू-बाजू यहाँ पर आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेज़ेंट होती है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है? जब आपका हम बात करें वीर्य जो है, वीर्य भी यहीं से निकलता है और यहाँ बाहर आता है और बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है? जब सेक्सुअल लाइफ़ या जब इंटरकोर्स करते हैं तब यहाँ से वीर्य भी निकलता है। लेकिन हम सबसे कॉमन बात करेंगे कि जो यूटीआई जो होती है, वो आपको यहाँ से, ये जो आपका पेशाब का जो पाइप है यूरेथ्रा, यहाँ पर यूटीआई आपको कॉमनली मिलता है, ठीक है ना? पेशाब की नली का इन्फेक्शन मतलब पेशाब के पाइप का इन्फेक्शन, यहाँ पर आपको बहुत कॉमनली मिलता है। इसके अलावा कभी-कभी ब्लैडर तक पहुँच जाती है, यहाँ भी आपको मिल सकता है और फिर ऊपर भी आपको मिल सकता है। लेकिन कॉमनली जो पेशाब की जो नली है, पेशाब की थैली के नीचे वाली जो नली है, वहाँ पर आपको मिलता है। जब यूटीआई होता है या पेशाब की नली में इन्फेक्शन होता है, तो सबसे कॉमन क्या होता है आपको पेशाब बार-बार लगती है, पेशाब करते समय आपको जलन होती है, पेशाब करने में दर्द होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है फ़ीवर भी आता है। पेशाब की में जलन के साथ आपको बार-बार पेशाब जाने का मन भी करता है, जलन भी मिलती है और फ़ीवर भी आपको मिलता है। ठीक है? ये आपको यूटीआई में मिलता है। यदि हम प्रोस्टेट की बात करेंगे, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये आपके पेशाब की जो थैली के नीचे का जो पाइप है, पेशाब की थैली के नीचे का जो पाइप है, उसको दबा देती है, जिससे पेशाब निकलना कम हो जाता है। पेशाब निकलना कम हो जाता है, पेशाब करने में ताकत लगती है। इसमें भी आपको बार-बार पेशाब जाने का मन करता है, ठीक है? तो ये लक्षण आपको मिलता है प्रोस्टेट में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बार-बार यूटीआई जो हो रहा है या प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो रही है, उसमें क्या संबंध है? आपको बता दूँ यूटीआई के कारण प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना, जिसे हम बोलते हैं बीपीएच का होना, बीपीएच की बात कर रहा हूँ मैं, बीपीएच की बात कर रहा हूँ, तो यूटीआई से बीपीएच नहीं होता है। आपको याद रखना है, यूटीआई से बीपीएच नहीं होता है, लेकिन यदि किसी को बीपीएच है, उससे उसको यूटीआई हो सकता है। यदि किसी को पेशाब की नली में इन्फेक्शन है, तो उसे बीपीएच मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में जो एनलार्जमेंट है, वो आपको नहीं होगा, बहुत रेयर ना ही मान लीजिए। लेकिन यदि किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई है, उसकी ग्लैंड बढ़ गई है, जिससे पेशाब की जो पाइप है वो दब जाएगी, तो पेशाब होगा नहीं, पेशाब बहुत टाइम तक वहाँ जमा रहेगा और उससे फिर आपको यूटीआई हो सकता है। तो प्रोस्टेट और यूटीआई में संबंध है, लेकिन संबंध ये है कि यदि किसी को प्रोस्टेट की समस्या है, तो उससे उसको यूटीआई होने की संभावना हो सकती है, यू पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि किसी को यूटीआई हो गया है, उससे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, बीपीएच हो जाए, ये होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? तो इन दोनों में संबंध है, ये आपको याद रखना है। तो यदि किसी को प्रोस्टेट है, तो उसमें आपको यूटीआई मिलेगा। और क्या होता है, इसको अपन कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा।
डॉक्टर सोनोग्राफी कराएगा। सोनोग्राफी चेक करके देखेगा कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी तो नहीं है। यदि प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बढ़ी है तो उसको फिर यूटीआई है, आपको देखना पड़ेगा। फिर पेशाब का भी आपको टेस्ट कराना पड़ेगा कि उसमें कोई पस सेल तो नहीं आ रहा है। कल्चर करवा के देखा जाता है कि इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है। इस तरीके से आप टेस्ट करा के और सोनोग्राफी करा के डॉक्टर की सलाह लेके आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार केसेस में देखा जाता है, बीपीएच के केसेस में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि उनको पेशाब की नली में इन्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन पेशाब की नली की इन्फेक्शन के कारण बीपीएच हो जाए, ये संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्रोस्टेट की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।